नमस्कार, मैं हूं करिश्मा हांडा। मैंने इसी साल भारतीय विद्या भवन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज से पास किया है। Good evening. My name is Vivek Day. I have completed my post-graduation diploma from Bharatiya Vidya Bhavan Film and Television Studies this year, and I welcome you all to the wonderful event of our convocation. इस प्रोग्राम का नाम है कुलापति के एम मुंशी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज। This program is organized by the Film and Television Studies Department of Bharatiya Vidya Bhavan, New Delhi. आज बहुत मजा आएगा। साल भर की हमारी मेहनत पर्दे पर दिखाई देगी और ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। You're right, Karishma. I still remember how hard we worked for all our projects. Our intense research work, healthy arguments, एक दूसरे को परेशान करना, but it was a great journey. सही कहा तुमने विवेक। आज उस हार्डवर्क का फल मिलने वाला है। हमें एकेडमिक अवार्ड और प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिलने वाले हैं। क्या हम उन प्रोजेक्ट्स की एक बार झलक देख सकते हैं? देखेंगे, but just hold your horses, करिश्मा. थोड़ा भारतीय विद्या भवन के बारे में भी बात कर लेते हैं. सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। भारतीय विद्या भवन आजादी के पहले सन 1938 में कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी द्वारा स्थापित की गई। महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और कई दिग्गज नेताओं ने मिलकर भारतीय विद्या भवन को आगे बढ़ाया। आज भवन की 115 शाखाएं भारत में, 6 शाखाएं विदेशों में हैं। You're right, Karishma. All these years, Bharatiya Vidya Bhavan is working hard to promote education, art, culture, and moral values for betterment of society. You should also know that Bharatiya Vidya Bhavan has been recognized as an institute of national eminence by Government of India and is also the recipient of Communal Harmony Award, Rajiv Gandhi Award for National Integration, and the International Gandhi Peace Prize. ग्रेट। अब बात करते हैं हमारे डिपार्टमेंट फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज यानी BBVFTS के बारे में। दिल्ली में इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। तब सैटेलाइट टीवी चैनलों का दौर था। आज भारतीय विद्या भवन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज को 22 साल हो चुके हैं और यहाँ से तैयार होके गए 1000 से ज्यादा टीवी प्रोफेशनल अलग अलग चैनलों में काम कर रहे हैं। Yes, I'm proud to be a part of this organization, and the best part of this organization is the practical training. Every day we grew little by little, and now we are confident to work with cameras and computers at professional level. सही कहा तुमने विवेक। मुझे लगता है कि अब हमें प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहिए। मुझे याद है 1 साल पहले जब हमने ये कोर्स ज्वाइन करा था, शुरू के दूसरे हफ्ते में ही टैलेंट शो हार्ट टू हार्ट यानी दिल से दिल तक शुरू करने को कहा गया। हमें बताया गया था सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, बस हमारी झिझक खत्म होनी चाहिए। इसलिए हम सबको कुछ ना कुछ स्टेज पे परफॉर्म जरूर करना था, पर हमने इसे बहुत एंजॉय किया। You're right, Karishma. Facing the camera, facing the audience, it's a big task. But now see, हम सामने बैठे कैमरा के, and we do not have any kind of fear for camera or audience. Now we are charged with full confidence. मेरे ख्याल से विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें टैलेंट शो की एक झलक देखनी चाहिए। जरूर। मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक पल हर एक लम्हे में तो लिख दे मेरा उसे। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो जान लुटाते जाते, जान होती तो जान भी लुटाते जाते। अब तो हर एक पत्थर मुझे पहचानता है इस शहर का, अब तो हर एक पत्थर मुझे पहचानता है इस शहर का। उम्र गुजारी है मैंने तेरे शहर से आते जाते। वाकई में मजा आ गया, सारी यादें ताज़ा हो गई। जैसे ही हमने कैमरे के बारे में, शूटिंग के बारे में और इंटरव्यूज टेक्निक के बारे में सीखा, हम चल पड़े आउटडोर में वीडियो मैगजीन शूट करने। We divided ourselves in groups, decided on topic with the help of our faculty members. We did our research work, and then we practiced how to ask questions to the public, and then we moved out to the outdoor to ask questions to the public. और हमने रियलाइज किया लोग कैमरे को देख के डरते हैं, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने बहुत सारे इंटरव्यूज यानी पब्लिक ओपिनियन शुरू किए। Yes, it was a roller coaster ride, but an experience as well. Now it was time to write the script for our narration, do the editing, and many post-production work. But it was all an experience. Now let's watch some glimpses of our work. It's been lovely. It's obviously really bright, really colourful. I think it's incredible.
Yeah, I'm very impressed. परिवार के साथ हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर, साल में 3-4 बार आ जाते हैं यहाँ पर। So you're liking this place? यू वॉन्ट टू सी द रिचनेस, तो यहाँ पर मैं आपको मिलेगी इन ऑल कलर्स। जितने कल्चर्स हैं वो सब सारे एक छत के नीचे आ रहे अच्छा लगता है. It's a very good place to hang out. Jewelry I purchased was pretty cheap and it was like you could bargain with the shopkeepers. No, actually by being Indian girl, you know, like, you know, these are the top places you have to go to. भारतीय विद्या भवन का कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो सीखा है वो करना शुरू करो। मल्टी कैमरा स्टूडियो शूटिंग के लिए हमने कई सारे पैनल डिस्कशन किए। इसमें हमने सीखा मल्टी कैमरा स्विचिंग कैसे होती है और एंकर और गेस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाता है। Multi-camera setups are commonly used in news channels where they do debates, panel discussions and discussions on various social topics. It was really an experience to work on such a complex multi-camera setup. So let's watch some panel discussions. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में मुद्दे की बात। स्वागत है आपका यूथ लीडर अनुभव और छात्र गर्विशर। अनुभव जी, सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये युवाओं में इतना अपराध कैसे बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन, क्या कारण है इसके? कितनी यादें ताज़ा हो गई। शुरू में हम कितना डरते थे और अब ये सब हम चुटकियों में कर लेते हैं। ठीक है। So next challenge was video documentary. So in a video documentary, we select our topic, do our research work, select our location, and then we shoot. We have to complete our shoot in a given period of time. We also got to know that audience and the people outside, they have a great respect for documentary filmmakers. We have also learned how to satisfy the clients so that we can get more and more work. So let's watch some glimpses of our video documentary. नमस्कार, मेरा नाम भूषण संजय पाटिल है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। आज ट्रांस नाम का डिप्लोमा भी हमारा यहाँ अभिमंच में हो रहा है। मुझे लगता है एक्टर कभी किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या कोई भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से कभी कोई एक्टर नहीं बनता है। भारतीय विद्या भवन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज़ का मोटो है लर्निंग इज़ फन, यानी हंसते हंसते खेलते खेलते बहुत कुछ सीख जाना। इसे हमने बहुत एंजॉय किया। म्यूज़िक वीडियो बनाते समय हमें पूरी फ्रीडम दी गई थी ताकि हमारी क्रिएटिविटी में कोई कमी ना रह जाए। वाकई बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था म्यूज़िक वीडियो शूट करने का। The most important thing for a music video is the editing part. We have to match the lip sync and we have to create the shots in according to the musical rhythm, and we also have to see that it should justify the story of the music video. Music video is a very creative process. Now let's watch some glimpses of a music video. ख्वाबों के सिरहाने में ये बात है, दिल की आहट में होना मुझे याद है। इसके अलावा भी हमने बहुत प्रोजेक्ट बनाए। हमें फ्रीडम दिया गया था, जो हम सोचते हैं वो सब ट्राई करें, और हमने बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप किया। हमने कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम बनाए, हमने वीडियो स्पॉट यानी शॉर्ट मैसेज ऑन सोशल इशू बनाए। कंप्यूटर ट्रेनिंग के दौरान फोटोशॉप और पावर पॉइंट पे बहुत काम किया। साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट, क्रोमा इफेक्ट, वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो और भी बहुत कुछ। One thing very interesting was a smart quiz. Smart quiz had 5 stages and the winner gets a cash prize. The person who gets the first prize really gets motivated with the cash prize. और एक मज़ेदार प्रोजेक्ट हमें करने को मिला एज अवर फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल टेस्ट,
ये एक वनडे प्रोजेक्ट था जिसमें हमें सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना था। यानी 10 बजे हमें टॉपिक दिया जाता था, उसका रिसर्च, शूट, एडिट सब कुछ 8 घंटे में करना होता है। इसे भी हमने बहुत एंजॉय किया। Now, I think we should move to the auditorium. Chief guest has arrived and they're proceeding towards lighting of the lamp. So let's move to the auditorium and let's enjoy Kulapati K.M. Munshi Award ceremony organized by Bharatiya Vidya Bhavan 2020. वाओ! भारतीय विद्या भवन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज का दीक्षांत समारोह यानी के एम मुंशी अवार्ड सेरेमनी 2023 संपन्न हुआ।
छात्रों का उत्साह, शिक्षकों का प्यार और मैनेजमेंट का सहकार्य वाकई उल्लेखनीय था। Now, all these students will go out in the market in different news channels and TV channels and work there as media professionals. It's a new beginning for them. So let's wish them luck for their future. इसी शुभकामनाओं के साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई छात्रों ने अपना योगदान दिया। भारतीय विद्या भवन की तरफ से उन सभी का हम आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।